मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद है। हेलो, कौन हो भाई? क्या बोलता भाई? ओह, केबल वाला। फिर देखिए, आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम ये है कि आप केबल ऑपरेटर्स की लाइन चुराकर कस्टमर्स को देते हैं। ऐसा क्यों? क्या तू भी भंकस करेला है? अरे अपन राइटर थोड़ी जो किसी का लाइन चुराएगा, अपन खाली नेटवर्क चुराता है बस। ओके, देखिए आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आप आधी रात को अश्लील फिल्में चलाते हैं। अरे उसके लिए मैं सॉरी बोलता है। क्यों? अरे बाबा, बहुत लोग नाराज है। अरे यार, तो अपन क्या करेगा भाई? अभी ऐसा फिल्म दिन में भी दिखाना स्टार्ट करेगा। तो क्या होगा भाई? किसका भी नाराजगी नहीं। देखिए रामू ने आपके ऊपर इल्जाम लगाया है। रामू, उसका हिम्मत। नहीं, वो फिल्म वाला। आजा, चल चल, बोल बोल। उसने आपके ऊपर यह इल्जाम लगाया है कि आप हर डायरेक्टर की फिल्म अपने केबल पे चलाते हैं, लेकिन रामू की फिल्में नहीं चलाते। ऐसा क्यों? भाई, इसके लिए अपने एरिया में अपन का नाम है क्या? अपन फालतू फिल्म दिखाते ही नहीं है। देखिए, आपने एक सेटअप बॉक्स वालों पे ये इल्जाम लगाया है कि उनकी वजह से आपके घर में मुसीबत आ गई। वो कैसे? भाई, वो सेटअप बॉक्स वाला है ना, वो बोलता है इसको लगा डाला तो लाइव जिंगा लाला। तो मैंने भाई लगा डाला, साथ में मैंने बोला जिंगा लाला। भाई, किधर से आदिवासी लोग मेरे घर में घुस गए भाई। अब मेरे घर में धनुष्मान किधर है? अरे कैसा भी करके उनको निकाला, टाटा किया। फिर लॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एक सरकारी डॉक्टर। नमस्कार दादा। देखिए, आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप कई बार ऑपरेशन थिएटर जाते समय साथ में पॉपकॉर्न लेके जाते हैं। वो तो हमारा बहुत पुराना आदत है। कोई भी थिएटर होने दो, हम बगैर पॉपकॉर्न के अंदर नहीं घुसता है। देखिए, आपके ऊपर एक मरीज ने यह इल्जाम लगाया है कि वो आपके पास अपने मोटापे का इलाज करवाने आया था, लेकिन आपने उसको कुछ ऐसी दवाइयां दे दी कि वो बेचारा अंधा हो गया। वो पेशेंट जब से आया है रोज बोलता है, डॉक्टर साहब कुछ करो, हम अपना मोटापा देखने को नहीं होता है, कुछ करो। फिर तो हम कर दिया। क्या? अंधा। देखिए, एक पेशेंट ने आपके ऊपर यह भी इल्जाम लगाया है कि आप किसी भी शादीशुदा आदमी का इलाज करने से पहले उनकी बीवियों से जरूर मिलते हैं। वो क्यों? क्योंकि कोई भी पेशेंट का ट्रीटमेंट करने से पहले उसका बीमारी के जड़ तक जाना बहुत जरूरी है, और कोई भी शादीशुदा आदमी की बीमारी की जड़ बीवी के सिवा कुछ हो ही नहीं सकता है। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि एक मानसिक रोगी आपके पास इलाज करवाने आया था, लेकिन आपने सरकारी अस्पताल में उसका इलाज ना करते हुए उसको आप अपने घर पे ले गए। वो क्यों? वो पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक देने का जरूरत था। अब सरकारी हॉस्पिटल में इलेक्ट्रिक किधर है? तो इसका मतलब आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी आती है? ओरी बाबा, इलेक्ट्रिसिटी आएगा नहीं आएगा, पर हमारा बीबी तो घर पे है। डेंजर 440 वोल्ट्स। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं डॉक्टर अस्थाना। ओहो, सॉरी। हाँ, तो डॉक्टर साहब, आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप हर मरीज को 2-2 थर्मामीटर लगाते हैं। वो क्यों? एक थर्मामीटर मैं उसके मुंह में लगाता हूं, इससे पता चलता है उसकी बॉडी कितनी गर्म है, और दूसरा थर्मामीटर उसके जेब में लगाता हूं, इससे पता चलता है उसकी जेब कितनी गर्म है। हाँ, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि एक मरीज आपसे खांसी की बीमारी का इलाज करवाने आया था, लेकिन उसको हार्ट अटैक हो गया। वकील साहब, उसे बीमारी तो खांसी की थी, पर मैंने उसे 150 टेस्ट लिख दिए, और फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर जाते जाते सारे पेपर कलेक्ट करते करते उसे हार्ट अटैक हो गया। तो मैं क्या करूं? ओके, देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आप यह दावा करते हैं कि बड़े से बड़ा मरीज आपसे इलाज करवाने के बाद कुछ ही दिनों में अपने पैरों पे चलने लगता है। हाँ बिल्कुल, एक मरीज तो अपने पैरों पे चलने भी लगा। वो कैसे? मेरे इलाज का बिल चुकाते चुकाते उसकी कार और बाइक सब बिक गई। अब बेचारा अपने पैरों पे आता है, अपने पैरों पे जाता है, मैं क्या करूं? देखिए डॉक्टर अस्थाना। ओके, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि एक लेडी आपसे इलाज करवाने आई थी, लेकिन उसने नर्स को अंदर बुला लिया। क्या उसको आप पे भरोसा नहीं था? ऐसी बात नहीं है, उसको अपने हस्बैंड पे भरोसा नहीं था, जो कि बाहर नर्स के साथ बैठा था। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं फिर से एक नेताजी। नमस्कार। देखिए नेताजी, आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आपने अपना चुनाव चिन्ह गधा बदल दिया है। वो क्यों?
भाई हमारी पार्टी के जो समर्थक हैं उनका कहना था कि मुझ में और मेरे निशान में कुछ तो फर्क होना चाहिए। देखिए नेताजी, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आप किसी और पार्टी में जाना चाहते हैं। किस पार्टी में जाना चाहते हैं आप? जी मैं बहुत दिनों से कॉकटेल पार्टी में जाना चाहता हूँ, जहाँ हर तरह की ब्रांड हो और चिकन लॉलीपॉप भी हो। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आपका बेटा जब फेल हुआ था तो आपने सारे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। वो क्यों? भाई ये बहुत खुशी का दिन था। है? मेरे बच्चे के क्लास में 50 बच्चे हैं और उसमें 45 फेल हुए, तो मेरा बच्चा हुआ ना बहुमत के साथ। ओके, देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आपका कहना है कि पॉलिटिक्स में आने से पहले बड़े अफसर आपके आगे सर झुकाते थे। वो कैसे? जी हाँ, क्योंकि मैं हेयर कटिंग सैलून चलाता था। है? मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं समाज कल्याण मंत्री। मंत्री जी, आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम यह है कि पॉलिटिक्स में आने के बाद आपने महिलाओं की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ऐसा क्यों? ये क्या कह रहे हैं आप? ये क्या बकवास है? पूरी दुनिया जानती है, मैं जब किसी महिला की तरफ देखता हूं तो मेरा ध्यान उसकी तरफ से हटता ही नहीं। मैं एकटक देखता हूं महिलाओं, और आप कह रहे हैं कि महिलाओं की ओर मैं ध्यान नहीं देता हूं। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आपने जनता से यह वादा किया था कि कोई भी शिकायत हो वो उसको लेकर आपके घर आ सकते हैं, लेकिन जब जनता शिकायत लेकर आपके घर आती है तो आप है कि सुनते ही नहीं। मैंने जनता से वादा किया था कि आपको कोई शिकायत हो मेरे पास बेधड़क लेके आइए, लेकिन मैंने ये कहीं नहीं कहा था कि मैं उन शिकायतों को सुनूंगा भी। देश की जनता ने आपके ऊपर यह आरोप लगाया है कि पिछले 25 सालों में जितने भी मंत्री आए हैं आप उनमें सबसे ज्यादा कमजोर हैं। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? मैं मानता हूँ कि बहुत कमजोरी बढ़ गई है, इसके लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं जूस पी रहा हूँ, फल खा रहा हूँ, विटामिन की गोलियां तो लेके घूमता हूँ। अगर फिर भी कमजोरी नहीं गई तो मैं जिम ज्वाइन करूंगा, लेकिन मैं पूरे देश के सामने वादा करता हूँ कि मैं अपनी कमजोरी मिटा के रहूंगा। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं ऑटो रिक्शा के एक ड्राइवर। नमस्ते। ठीक है, तुमने यूनिफॉर्म नहीं डाली है? डाली है। वे नहीं डाली है? डाली है। कहाँ डाली है? धोने के लिए। देखो, तुम्हारे ऊपर सबसे पहला इल्जाम यह है कि तुम रेड लाइट मतलब लाल बत्ती पर नहीं रुकते हो। ऐसा क्यों? रेड का क्या मतलब होता है? खतरा। तो खतरे पे क्यों रुके? देखो, तुम्हारे ऊपर यह भी इल्जाम है कि तुम बाहर से घूमने आए पैसेंजर्स को लंबे रूट से घुमा फिराकर क्यों लेके जाते हो? साहब, इसका जवाब आपके सवाल में ही है। वो कैसे? अभी आप ही ने कहा ना कि बाहर से घूमने आते हैं तो उन्हें हम खूब घुमाते हैं, घुमा घुमा के फिर मंजिल पे ले जाते हैं। देखो, तुम्हारे ऊपर यह भी इल्जाम है कि तुम मीटर से नहीं जाते हो। अरे साहब, हमारे ऑटो में जो लोग बैठते हैं बहुत दूर दूर जाते हैं, तो मीटर से जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम किलोमीटर से जाते हैं। मीटर से मुझे याद आया कि तुम अपना मीटर बहुत फास्ट भगाते हो। ऐसा क्यों? हमारा मीटर बहुत गजब का है। मतलब? वो पीटी उषा का फैन है। हैं?